हेलो एवरीवन। आप लोगों ने देखा होगा कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण हेल्थ इशू बताया गया था। अब क्वेश्चन यह उठता है कि भारत का अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे। आने वाले दिन में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, जिसमें अभी तक दो व्यक्तियों ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। पहला है सीपी राधाकृष्णन और दूसरे हैं बी सुदर्शन रेड्डी। आइए जानते हैं कौन है सीपी राधाकृष्णन और बी सुदर्शन रेड्डी। सीपी राधाकृष्णन बीजेपी से चुनाव में भाग ले रहे हैं, वहीं जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और साथ में इंडिया गठबंधन से भी जुड़े हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन जो है ये 1974 में जनसंघ का स्टेट एग्जीक्यूटिव बने थे। वहीं 1980 में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद राधाकृष्णन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और 1998 से 2004 तक कोयम्बटूर से मेंबर ऑफ लोकसभा रहे। वहीं 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 2023 से 2024 तक झारखंड में गवर्नर के रूप में कार्यरत थे और 2024 में गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे और साथ ही एडिशनल चार्ज पे गवर्नर ऑफ तेलंगाना और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी रह चुके हैं। आइए अब देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दूसरे कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में। ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, साथ ही ये राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। बी सुदर्शन रेड्डी पेशे से एक हाईकोर्ट जज रह चुके हैं। 1995 से 2005 तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। साथ ही 2005 से 2007 तक चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट रह चुके हैं और 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में भी काम कर चुके हैं। आइए समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ आर्टिकल को। आर्टिकल नंबर 63 से 71 तक भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के पद को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं आर्टिकल नंबर 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन वह राज्यसभा का सभापति नहीं होगा। उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के चेयरमैन के नाते मिलता है। आर्टिकल नंबर 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्य करेंगे। आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा किया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वह मनोनीत हो या निर्वाचित हो। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग लेती है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आइए वो देखते हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा नंबर में वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर में उस कैंडिडेट का उम्र 35 वर्ष होना चाहिए या फिर 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही चुनाव के समय 15,000 रुपये का जमानत राशि जमा करना पड़ता है। ये पैसा चुनाव जीते हुए कैंडिडेट को बाद में वापस मिल जाता है और जो कैंडिडेट हार जाते हैं उनके पैसे को जब्त कर लिया जाता है। साथ ही कम से कम आपको चुनाव में खड़ा होने के लिए 20 लोगों के द्वारा अपने नाम पर सजेशन कराना पड़ता है और तभी आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। साथ ही आप कोई भी सरकारी नौकरी या फिर सरकारी लाभ पे नहीं होना चाहिए। आइए समझते हैं आर्टिकल नंबर 67 में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 67 में यह लिखा हुआ है कि जब तक कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो पुराने राष्ट्रपति हैं वो अपना पद नहीं छोड़ सकते हैं, वह उसी पद पे कार्यरत रहेंगे। अब आइए देखते हैं आर्टिकल नंबर 68 में क्या है। आर्टिकल नंबर 68 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के तुरंत कार्य करने का प्रावधान है। वहीं आर्टिकल नंबर 69 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को शपथ पत्र दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल नंबर 17 में यह लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो तो उस जगह पर राष्ट्रपति कार्य को संभालेंगे। और आर्टिकल नंबर 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। आइए समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का महाभियोग कैसे किया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया स्टार्ट करने के लिए 1/4 मतलब 25%
सदस्यों के मत की आवश्यकता होती है राज्यसभा में। इसके बाद लोकसभा में भेजने में 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है ताकि उपराष्ट्रपति अपना बात रख सके। लोकसभा के आने के बाद यदि 2/3 मतलब 66% मत हटाने के पक्ष में हो तब उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।